जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है प्रबल चौरसिया और मैं भी आप लोगों की तरह एमबीपीएस एस्पिरेंट हूँ। ना तो मैं कोई टीचर हूँ और ना ही मैं मेंटर हूँ। बस पढ़ते पढ़ते जो मैं फील करता हूँ आपके सामने एज इट इज प्रेजेंट कर देता हूँ ताकि वो चीज आपके लिए भी हेल्पफुल हो सके। तो हम बात करें एमबीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट 10 की मध्य प्रदेश की जनजातियों की, तो यह सबको एक बहुत ही ज्यादा बोरिंग सब्जेक्ट लगता है। यदि आपने पहले भी इस सब्जेक्ट को पढ़ा होगा तो आपको ये चीजें तो पता होगी कि आप कितने बार भी इसको पढ़ लें, आप चीजों को बार बार भूल जाते होंगे। तो देखिए, एक स्टडी कहती है कि यदि आपको चीजों को याद रखना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका है उस चीज को विजुअलाइज कर लीजिए। अब विजुअलाइज करने के लिए आपको उसी की फॉर्मेटिंग पता होना चाहिए, उसी का प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। यदि आपने बाकी जगह से भी यूनिट 10 पढ़ी है, आपने बहुत ज्यादा डेटा आपको मिल रहा है, आप उस चीजों को याद नहीं कर पा रहे, तो जरूरत है आपको एकदम कंसाइज पढ़ने की, कंसाइज में इतना पढ़ने की जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है हर एस्पेक्ट से आप कवर कर लें। तो इसी चीज को लेके मैं आज आया हूँ सिलेक्शन तक की मध्य प्रदेश की जनजातियां यूनिट 10 का रिव्यू करने के लिए, जिसके राइटर संदीप सिसोदिया जी। जिस समय मैंने ये बुक रिव्यू के लिए मंगाई थी उस समय यह बुक अमेज़न में नंबर 1 में ट्रेंड कर रही थी एमबीपीएससी बुक लिस्ट में। तो चलिए आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको डेमो फाइल दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं, साइड में आपको सिलेक्शन तक यूट्यूब चैनल की सिलेक्शन तक पब्लिकेशन की यहाँ पे आपको डेमो फाइल दिख रही होगी। सबसे पहले यदि हम यहाँ पे डेमो फाइल की बात करें तो डेमो फाइल दिखने में तो बहुत ज्यादा कलरफुल लगती है, लेकिन आपको मेरा सबसे पहले डाउट ये था कि जब मैं बुक को ऑर्डर करूंगा तो क्या ये बुक कलरफुल होगी या फिर नहीं होगी। तो जैसे ही मैंने इस बुक को ऑर्डर किया तो भाई सबसे अच्छी चीज तो मुझे ये लगी कि ये बुक पूरी तरीके से कलरफुल है। कलरफुल होने से क्या होता है, कलरफुल होने से आप चीजों को ज्यादा अच्छा विजुअलाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने चीजों को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया है। जैसे मध्य प्रदेश की जनजाति परिषद कलर कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। साथ ही साथ इन्होंने इमेजेस को भी ऐड कर दिया है कि यदि आपको चीजों को समझ में नहीं आ रहा, आपको पढ़ के समझ में नहीं आ रहा, तो आप साइड में उसको देख के आप विजुअलाइज कर सकते हैं। चीजें आपको ज्यादा अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। तो देखिए, अब बुक का लुक सेकेंडरी होता है सबसे इंपॉर्टेंट है बुक का कंटेंट। ये बुक में लगभग पेजेस दिए गए हैं। इस बुक में लगभग आपके 114 पेजेस दिए गए हैं और इन बुक को मैंने लगभग 6 घंटे में फिनिश कर लिया। और इस बुक को कंप्लीट करने में मुझे 2 दिन लगे। एक दिन मैंने 3 घंटे पढ़े और दूसरे दिन मैंने 3 घंटे पढ़े। और यदि देखिए, यदि आप न्यू एस्पिरेंट हैं और आपने अभी तक यूनिट 10 नहीं पढ़ी है और आपको यूनिट 10 खत्म करना है तो भाई इस बुक को आप लगभग 2 दिन में खत्म कर सकते हैं, क्योंकि इस बुक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या दिया गया आपको बता देता हूँ। इस बुक में मुझे सबसे अच्छी चीज क्या लगी, इस बुक में मुझे सबसे चीज ये लगी कि जो चैप्टर 12 है, चैप्टर 12 में जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, इसमें पुराने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो जनजातियों से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए थे इनको उसमें डाल दिया गया है, ताकि आपको ये पता चल सके कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में प्रीवियस पूछे गए हैं। उसी के अप्रोच को फॉलो करते हुए हम एमबीपीएससी प्रीलिम्स 2024 को टारगेट करेंगे। इसके साथ यदि मैं बात करूं इसके अलग इंडेक्स की, जैसे आप इंडेक्स में देख सकते हैं, इंडेक्स में यहाँ पे लिखा है मध्य प्रदेश करंट अफेयर जनजाति बेसिस। देखिए, और किसी बुक में मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स का एक अलग से सेपरेट टॉपिक नहीं दिया गया है, लेकिन इस बुक में मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स का जनजाति विशेष एक अलग से टॉपिक दिया गया। साथ ही साथ मैं बात करूं मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, तो जनजातियों के भौगोलिक विस्तार में यहाँ बहुत अच्छे तरीके से टेबल के फॉर्म में यहाँ पे अरेंजमेंट दी गई है। और साथ ही साथ बात करूं मैं यहाँ पे मध्य प्रदेश का जो मैप है, तो यहाँ पे साइड में बहुत ही कलरफुल मैनर में एक मैप भी दिया गया है, जिसको पढ़ के आपको चीजों को बहुत आसानी से याद होने वाली है। बात करें हम यूनिट 4, हम बात करें चैप्टर 4 की, तो जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान में जितने भी इंपॉर्टेंट प्रावधान है उनको एज अ वन लाइनर फैक्ट आपके सामने प्रेजेंट कर दिया गया है। क्योंकि यदि आप इस चीजें से पढ़ेंगे तो आपका रिवीजन में बहुत ही जल्दी आपका रिवीजन हो जाएगा, आपको चीजें बहुत ही ज्यादा जल्दी क्लिक होंगी। बात करते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। अब देखिए, आपको बात बताऊं, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि लगभग ये बुक थोड़ी पतली है, बुक में ज्यादा कंटेंट नहीं दिया गया है, तो भाई आप एकदम गलत हैं। मैंने इस बुक को पर्सनली रीड किया है और इस बुक को रीड करने के बाद मुझे ये चीज समझ में आई कि जो ये बुक है, ये बुक अपने आप में संपूर्ण जितना भी, यदि आप बहुत बड़े मान लीजिए 300-400 पेजेस की आप जनजातियों की बुक पढ़ेंगे, उसके बाद आप बुक को फिल्टर करेंगे, बुक को फिल्टर करने के बाद आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे एकदम इंपॉर्टेंट चैप्टर वाले, तो भाई उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसने ऑलरेडी बहुत सारी बुक्स को कवर कर लिया है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स को इस बुक ने अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। और इतने अच्छे तरीके से उन्होंने इस बुक को कवर किया है कि मुझे इस बुक को पढ़ते पढ़ते हुए यही नहीं लगा कि बुक एकदम शॉर्ट में लिखी गई है। भाई बुक शॉर्ट में नहीं लिखी गई है। बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं, वो पूरी तरीके से कवर कर लिए गए हैं। और साथ ही साथ जो वर्चुअल क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यदि आप पहले इनको पढ़ेंगे, इसके बाद में आप इस बुक को पढ़ेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जाम की अप्रोच क्या थी पिछले सालों में, जो बाकी एग्जाम थे, बाकी एग्जाम की अप्रोच क्या थी, और उस एग्जाम को सिलेक्शन तक यूनिट 10 मध्य प्रदेश की जनजाति किस हद तक कवर कर पा रहे हैं और किस हद तक कवर नहीं कर पा रहे। इसलिए मैं सबसे पहले यही सजेशन दूंगा, यदि आपको इस बुक की ऑथेंटिसिटी आपको चेक करना है ना, तो सबसे पहले आप क्या करो, आप यहाँ पे जो चैप्टर 12 है उसमें महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको देखे होंगे,
तो इसमें से आप एक बार सबसे पहले महत्वपूर्ण वस्तुएं इस प्रश्न पढ़िए, इसके बाद इस पूरी बुक को पढ़िए। इस बुक को पूरा पढ़ने के बाद आपको यदि ये समझ में आ रहा है कि जो आपने प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर में पढ़ा और वो बुक आपको यहाँ पे देख रहे हैं, तो वो बुक ऑथेंटिक होती है। समझ रहे हैं? किसी बुक के लिए ऑथेंटिसिटी आपको जांच करना है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो कवर हुए हैं, यदि वो उस बुक में कवर हो रहे हैं, उसी टाइप के फैक्ट्स कवर हो रहे हैं, तो वो बुक अपने आप में ऑथेंटिक है। ऐसा नहीं कि अलग से बहुत सारा डेटा डाल दिया गया है। यदि आप एकदम न्यू एस्पिरेंट हैं, आप यूनिट आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, या फिर आप बहुत जल्दी रिवीजन करना चाहते हैं, मध्य प्रदेश जनजातियों का बाकी सोर्सेज से आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम जा रही है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मध्य प्रदेश की जनजातीय सिलेक्शन तक की बुक उठा सकते हैं, क्योंकि ये बुक का जो बुक एकदम कलरफुल है, जिससे इसका जो आप इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। विजुअलाइज करने के साथ आपकी इमेजिनिंग पावर थोड़ी इंक्रीज हो जाती है, जिससे चीजें आपको बार बार याद रहती है। तो आपको बात बताऊं तो ये बुक एकदम इतनी शॉर्ट में है, लगभग इसमें 114 पेजेस हैं। अब आपको मैं एक चीज बता दूं, जनजातियां याद नहीं रहती हैं। मैंने जनजातीय टॉपिक पहले भी पढ़ा हुआ है। बार बार ऐसा होता है कि जनजातीय का जो नाम है, जनजातियों के नाम बहुत अलग रहते हैं, तो इस कारण मैं जनजातियों के नाम भी बार बार भूल जाता हूँ। ये एज ए स्टूडेंट बता रहा हूँ, तो ये नहीं बोल रहा कि मुझे याद है, भाई याद हो ही नहीं सकते। आप बार बार जनजातियों के नाम भूल लेंगे, क्योंकि बहुत हद तक कंफ्यूजिंग है इसका ना। यदि आपको चीजों को याद रखना है, आपको चीजों को समझना है, आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या यूज हो रहा है। तो देखिए, इस बुक को आप आराम से पढ़ सकते हैं। जिस बुक को पढ़ने मुझे लगभग 6 घंटे लगे। 6 घंटे मुझे इस बुक को पढ़ने में इसलिए लगे क्योंकि मैं एकदम बारीकी से पढ़ रहा था। मैं ये देख रहा था कि इसमें कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है, या फिर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उन्होंने कवर नहीं किया है, तो उसमें पढ़ने में मुझे थोड़ा टाइम लगा। लेकिन यदि मैं इसको रिवाइज टाइप के मारूं, रीड टाइप के मारूं, तो ये बुक लगभग मेरे 3 घंटे में कवर हो जाएगी। और 3 घंटे में MPPSC की एक यूनिट खत्म करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात कहला जाती है, अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क कहला जाता है। तो चलिए आपको बता देता हूं, यदि आप एक न्यू एस्पिरेंट है, तो आप एक न्यू एस्पिरेंट की तरह इस बुक को कितने दिनों में कवर कर सकते हैं। यदि आप न्यू एस्पिरेंट है, तो इस बुक को आप 3 दिन में एक बार कवर कर सकते हैं, और 5 दिन में इसका आप 3 बार रिवीजन मार सकते हैं। कैसे? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके जो चैप्टर 12 है, मध्य प्रदेश का, मतलब मध्य प्रदेश में जो जनजाति है उसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, पहले आप उनको रीड कर लीजिएगा। और रीड करने के बाद उसके बाद आप चैप्टर 1, 2, 3, 4 जनजाति परिदृश्य, करंट अफेयर्स, भूगोल के विस्तार, संवैधानिक प्रावधान, इसको आपको फर्स्ट दिन में कवर करना है, रीड कर लेना है। सेकंड दिन में क्या करना है, सेकंड दिन में आपको पढ़ना है अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, जनजाति संस्कृति, जनजातियों का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व, संबंधित प्रमुख संस्थान, संग्रहालय प्रकाशन, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य। ये सेकंड दिन में रीड करना है। लगभग आपको उसको रीड करने में 4 घंटे का समय लगेगा। 3 घंटे आपको फर्स्ट में लगेंगे, 3 से 4 घंटे आपको फर्स्ट में लगेंगे, 3 से 4 घंटे आपको सेकंड में लगेंगे। टोटल 4 घंटे हो गए। इन 2 दिनों में आपको 10 घंटे से ज्यादा इसको नहीं पढ़ना है। और फिर यदि हम बात करें, लास्ट दिन में आपको पढ़ना है मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य का रिवीजन करना है, और दोबारा से आपने जितना पढ़ा है हो सके तो ट्राई करिएगा दोबारा आप रिवीजन कर लें। तो टोटल इस बुक को आप 12 से 14 घंटे में ये पूरी यूनिट 10 आप कवर कर लेंगे। और ये गारंटी मैं ले लूंगा कि यदि आप इस बुक से पढ़ेंगे तो चीजें आपको ज्यादा अच्छी विजुअलाइज होंगी, आपके समझने का तरीका ज्यादा सुधरेगा। यदि आप रिवीजन की तरह पढ़ना चाहते हैं, एकदम आप शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप इस बुक को उठाइए। आप इस बुक से ये समझिए कि इस बुक से करना क्या है। यदि आपको ये बुक ऐसा लग रहा है कि बुक का फॉर्मेट कैसा है, तो इस बुक की डेमो पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल में मैंने अपलोड कर दिया है, और इसकी डेमो पीडीएफ मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपलोड कर दिया। वहां से देख सकते हैं कि ये जो बुक है, बुक किस टाइप की है, बुक में प्रेजेंटेशन किस टाइप का है, और बुक के सोर्सेज क्या है। पर्सनली यदि मैं बताऊं तो जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, जितना ये बुक कवर कर सकती थी, इसने इतना बुक कवर किया। और मेरे हिसाब से यदि कोई बिगिनर है, तो बिगिनर को तो पहले ये बुक उठानी चाहिए, क्योंकि इस बुक को पढ़ के आप एकदम अच्छी तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं। तो यदि हम बात करें इस बुक की, तो इस बुक को लगभग आप आराम से पढ़ सकते हैं, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी, और एस्पेक्ट्स कवर हैं। तो गाइस, यदि आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगती हो कि मैं बुक का किस टाइप से रिव्यू करता हूं, और यदि किसी और बुक का रिव्यू करना, तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं ट्राई करूंगा कि इस बुक का रिव्यू एज सून एज पॉसिबल मैं कर सकूं। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।